हाँ जी। तो देखिए बेटा, आज जो मेरे पास आपने डाउट्स भेजे हैं उनमें से 4-5 न्यूमेरिकल एक ही कंसेप्ट पर है, लेकिन वो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप कह सकते हो मैग्नेटिज्म के अंदर सबसे ज्यादा दिमाग लगाने वाले टॉपिक में से एक है। तो मैं उसके ऊपर थोड़ा समय ज्यादा दूंगा। भले ही एक आध डाउट रह जाए, उस डाउट का मैं वीडियो बना करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, नंबर तो है ही आपके पास, यदि कोई रह गया तो। लेकिन इस न्यूमेरिकल पे लगने दो 10-15 मिनट। मैंने परसों हिंट भी दिया था, इस न्यूमेरिकल को कराने के लिए 5 पेन चाहिएंगे और आपको विजुलाइज करना पड़ेगा अपने कमरे के अंदर। जो मैं बताना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा, आपको वो एज्यूम करना पड़ेगा। मेरे बेटा, आप पहले बेस बनाना शुरू करता हूं। शुरू के 10-15 मिनट थ्योरी समझ लो। मेरे बेटा, हमारे अर्थ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजेंटल से कुछ एंगल पर इंक्लाइंड है, इक्वेटर को छोड़ के। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, सिंबल डेल्टा। ये एंगल ऑफ डिप है। जब भी किसी मैग्नेट को लटकाते हो, ये जो बी है ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ है। जब भी किसी मैग्नेट को लटकाते हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रुकता है। यदि मैं एक मैग्नेट को वायर से बांध के फ्रीली सस्पेंड करूंगा, क्योंकि हम इक्वेटर पे नहीं रहते, तो वो हॉरिजेंटल से कुछ एंगल पर झुक करके रुकेगा। वही एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डिप। अब मैग्नेट हमारी यहां रुकेगी। अब बेटा, हमारी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट है, BH और B वर्टिकल, हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। हमारा मैग्नेट इनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन में रुकता है। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन में रुकता है। हर मैग्नेटिक फील्ड चाहता है, हर मैग्नेटिक फील्ड चाहता है कि मैग्नेट उसकी डायरेक्शन में रुके। तो हमारी अर्थ का हॉरिजेंटल कंपोनेंट चाहता है कि मैग्नेट यहां रुके, वर्टिकल कंपोनेंट चाहता है कि मैग्नेट यहां रुके। अब मैग्नेट ऐसा तो है नहीं कि एक ही टाइम में दोनों जगह रुक जाएगी, तो वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन में रुक जाती है। BH चाहता है कि मैग्नेट ऐसे रुके। यदि वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता, तो मैग्नेट वहीं रुकती जिस डायरेक्शन में BH है। तसल्ली से सुनते रहो। इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस इससे समझ लो कि ये टॉपिक और इससे रिलेटेड वीडियो, न्यूमेरिकल्स की वीडियो अलग बना रहा हूं। जैसे ये टॉपिक खत्म होगा मैं वीडियो ऑफ कर दूंगा, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा, और फिर आगे के न्यूमेरिकल दोबारा से अलग रिकॉर्डिंग में डालूंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड से पहले भी रिवाइज करनी पड़ेगी। तो BH चाहता है मैग्नेट यहां रुके। यदि BH के इन्फ्लुएंस में है तो मैग्नेट हॉरिजेंटल रुकेगी। यदि BH ना होता, सिर्फ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड होता, तो मैग्नेट वर्टिकल रुकती। अब क्योंकि हमारी अर्थ पर BH भी है, B वर्टिकल भी है, तो हमारी मैग्नेट ना BH मतलब हॉरिजेंटल रुकती, ना वर्टिकल रुकती, कुछ एंगल पर रुकती है। इसी हॉरिजेंटल से जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, डेल्टा। अब डेल्टा कितना होता है तो उसका फॉर्मूला लगा लो। मेरे बेटा, यदि आपको ये क्या है B वर्टिकल, ये क्या है B हॉरिजेंटल। अब यदि ये B वर्टिकल है तो ये सामने वाला भी B वर्टिकल है, ये आमने सामने की साइड बराबर, क्योंकि मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट निकाला है। तो tan डेल्टा होता है BV अपॉन BH। tan डेल्टा होता है BV अपॉन BH। पहले मैं बेसिक बात समझा रहा हूं। मान लो एक मैग्नेट दो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है, B1 और B2, दो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है। अभी तो न्यूमेरिकल शुरू नहीं हुआ, अभी टॉपिक नहीं शुरू हुआ, अभी बेस बन रहा है।
यदि मेरी मैग्नेट दो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में है तो मेरे बेटा मैग्नेट को मैं लटका दूंगा तो B1 चाहेगा वो यहां रुके, B2 चाहेगा यहां रुके, तो वो ना यहां रुकेगी ना यहां रुकेगी, वो इनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन में रुकेगी। कितने एंगल पर रुकेगी? थीटा। अब ये भाई अर्थ के केस में तो इसे डेल्टा कह देते हैं, डिप। लेकिन मान लो अर्थ पर नहीं हो, कहीं वैसे ही दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड हो, तब यदि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है तो भी आप यही मेथड, यही कंसेप्ट लगा सकते हैं। मैग्नेट को B1 चाहता है यहां रुके, B2 चाहता है यहां रुके, तो ना यहां रुकेगी ना यहां रुकेगी, वो रिजल्टेंट में रुक जाएगी। अब वो थीटा कितना होगा? यदि ये B2 है तो उसके सामने की साइड भी B2 होगी, तो tan थीटा होगा B2 अपॉन B1। इस तरह के न्यूमेरिकल भी आते रहते हैं। अब आता है बेटा BH की क्या डायरेक्शन है? BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। याद है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, तो BH नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की तरफ है, ज्योग्राफिक साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ BH। यदि मैं इस डायरेक्शन, ये मान लो नॉर्थ साउथ है, यदि आप समझने की कोशिश करोगे तो अब मैं इस न्यूमेरिकल में जब भी इस डायरेक्शन की बात करूंगा तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की बात करूंगा। तो BH इस डायरेक्शन में है, B वर्टिकल इस डायरेक्शन में है, BH और स्लोप BH B वर्टिकल, ये है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो यदि मैग्नेट को मैं फ्रीली सस्पेंड करूंगा तो BH चाहता है यहां रुके, B वर्टिकल चाहता है यहां रुके, रिजल्टेंट में रुक जाता है। हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल पर रुकता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसे कहते हैं डिप सर्किल। डिप सर्किल में क्या होता है, एक बोर्ड लेते हैं, उस बोर्ड के सेंटर पे मैग्नेट को फिक्स कर देते हैं, कील ठोक करके मैग्नेट को इस बोर्ड पर फिक्स कर दिया जाता है। ये मैग्नेट ऐसे घूम सकती है, ऐसे घूम सकती है, हॉरिजॉन्टल नहीं घूम सकती। ये कहलाता है, जहां समझ में ना आए वहीं टोक देना। एक वर्टिकल बोर्ड होता है, वर्टिकल बोर्ड, उसके ऊपर एक मैग्नेट होती है जिसके सेंटर पे कील ठुकी हुई है, पिवट है। मैग्नेट ऐसे घूम सकती है, मैग्नेट ऐसे घूम सकती है, लेकिन मैग्नेट ऐसे नहीं घूम सकती। समझ रहे हो बात को? ऐसे नहीं घूम सकती, अंदर नहीं घूम सकती। तो ये हमेशा हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर रुकती है, उसी एंगल को डिप कहा जाता है। जैसे कंपास हॉरिजॉन्टल घूमने के लिए बनी है, कंपास वर्टिकल नहीं घूमता, हॉरिजॉन्टल घूमता है, सिर्फ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। ये हॉरिजॉन्टल नहीं घूमता, ये वर्टिकल घूमता है और हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर रुकता है और डिप नापने के काम आता है। इस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है डिप सर्किल। सही डिप का पता लगाने के लिए आप डिप सर्किल के बोर्ड को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रख देते हो, बोर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, क्योंकि BH नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, B वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये कहां रुकता है? हॉरिजॉन्टल से कुछ नीचे, वो है एंगल ऑफ डिप डेल्टा। अब क्वेश्चन आता है, यदि डिप सर्किल को मैं नॉर्थ साउथ की बजाय कुछ थीटा एंगल पर रख दूं तो क्या सही डिप नापेगा? तो जवाब है वर्टिकल कंपोनेंट तो चलो B वर्टिकल है, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां काम नहीं करता। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो यहां काम करता है, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। तो क्या है, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड इस पर असर डालेगा और ये कितने एंगल पर रुकेगा? यहीं से मेरी कहानी शुरू होती है कि यदि डिप सर्किल को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखो तब तो नीडल घूम करके सही डिप बताती है। अब बेटा ये 3D और 2D का अंतर आ रहा है। आपकी मोबाइल की और लैपटॉप की स्क्रीन 2D है तो आपको शायद ये मूवमेंट समझ में, मुझे तो लग रहा है कि आ रहे होंगे। ठीक है बेटा, तभी मैंने कहा था विजुलाइज करो कि सर कैसे खड़े हैं और कैसे पैन को घुमा रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, और जिस जगह दिक्कत आए वहीं टोक देना। डिप सर्किल को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखो तो सही डिप बताता है। अब क्वेश्चन आता है, यदि मैं डिप सर्किल को नॉर्थ साउथ में ना रख के कुछ एंगल थीटा एंगल पर रख दूं, नॉर्थ साउथ से थीटा एंगल पर,
तो ये कितना डिप बताएगा, इसका फॉर्मूला निकालना है। यदि डिप सर्किल को यहां रख दूं तो कितना डिप बताएगा, यही मुझे पता लगाना है मेरे बेटा। ये है हमारा, अब आप और ज्यादा फोकस्ड हो जाइए। ये जो पेन है ये BH को दिखा रहा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये B वर्टिकल है, वर्टिकल, ये B हॉरिजेंटल है जो नॉर्थ साउथ में है। नॉर्थ साउथ मैंने किसे माना है, जैसे आपके मोबाइल से बाहर निकलती हुई लाइन। यदि मैग्नेट को यहां रखोगे इस डायरेक्शन में तो BH चाहेगा यहां रुके, B वर्टिकल चाहेगा यहां रुके, ये BH और B वर्टिकल के रिजल्टेंट में रुक जाएगा। यहां से थीटा एंगल पर, नॉर्थ साउथ से थीटा एंगल पर, ये एंगल थीटा है, नॉर्थ साउथ से थीटा एंगल पर कौन सा मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये है नॉर्थ साउथ, ये है नॉर्थ साउथ से थीटा एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड, और ये है इसके परपेंडिकुलर डिप सर्किल। अब यहां पे पहला क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि एक डिप सर्किल को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा तो नीडल बिल्कुल सही डिप डेल्टा बताती है। यदि डिप सर्किल को इस डायरेक्शन में रखा यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन से थीटा एंगल पर, तो नीडल गलत डिप बताती है Δ1। क्वेश्चन भी सुन लो, Δ1। और जब डिप सर्किल को यहां Δ1 बताया, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में रखा, यानी इसके परपेंडिकुलर प्लेन में रखा, तो ये डिप दिखाती है, गलत डिप दिखाती है Δ2। सही डिप है डेल्टा जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। जब डिप सर्किल को यहां रखा इस डायरेक्शन में, ये भी गलत डिप है क्योंकि ये नॉर्थ साउथ से थीटा एंगल पर है Δ1। ये भी गलत डिप है, ये इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन है, यहां डिप है Δ2। तो वो कह रहे हैं कि यदि इस प्लेन में डिप है Δ1 जो कि गलत है, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में डिप है Δ2 वो भी गलत है, रियल डिप है नॉर्थ साउथ में डेल्टा। तो इन तीनों में रिलेशन क्या है, तो इन तीनों का रिलेशन है कॉट स्क्वायर Δ1 प्लस कॉट स्क्वायर Δ2 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल्टा। ये आपकी शीट में क्वेश्चन नंबर 15 करवा रहा हूं मैं। कॉट स्क्वायर Δ1 यानी कि इस प्लेन का डिप जो मैग्नेटिक मेरिडियन से थीटा एंगल पर है, और कॉट स्क्वायर Δ1 प्लस कॉट स्क्वायर Δ2 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल्टा। ये प्रूफ करना है मुझे। अच्छा एक बात बताओ, जब मैग्नेटिक निडल सही डिप दिखा रही है वो किसके इन्फ्लुएंस में है, वर्टिकल फील्ड के B वर्टिकल और हॉरिजेंटल फील्ड के BH। यानी कि जब मेरी मैग्नेटिक निडल BH और B वर्टिकल के इन्फ्लुएंस में है तो वो रियल डिप दिखाती है। मेरी मैग्नेट जो है वर्टिकल से हॉरिजेंटल से डेल्टा एंगल पर झुक जाती है और सही डिप बताती है डेल्टा। ये कौन सा है, BH, उससे थीटा एंगल पर, ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये कौन सा फील्ड है, ये कौन सा फील्ड है, ये एंगल है थीटा। आप इसे ऐसे देखो, यदि ये है BH और ये थीटा एंगल है, पहले मैंने ऐसे पकड़ा हुआ था, ऐसे पकड़ लिया, यदि ये है BH और ये थीटा एंगल है तो ये है BH cos थीटा और BH sin थीटा। यानी हर मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर है और हर वेक्टर के कंपोनेंट हो सकते हैं। तो यदि ये BH और ये एंगल है थीटा तो ये होगा BH cos थीटा और ये होगा BH sin थीटा। तो बताओ, ये फिर से देख, BH थीटा एंगल, BH cos थीटा, BH sin थीटा, ये परपेंडिकुलर है, पेन भाग रहा है अपने वेट के कारण। BH cos थीटा, BH sin थीटा। अब मेरी नजर रखना, ये कौन सा है, BH cos थीटा, ठीक, और ये कौन सा है, BH sin थीटा। तो सही डिप किस मेरिडियन में दिखा, नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक मेरिडियन में। BH और B वर्टिकल के इन्फ्लुएंस में डिप डेल्टा, और यहाँ है Δ1। लेकिन Δ1 के लिए ये कौन सा था, BH cos थीटा। वीडियो 2 बार देखना, 3 बार देखना,
ये कौन सा था, बी एच कॉस थीटा, और ये था बी वर्टिकल। तो जब बी एच कॉस थीटा और बी वर्टिकल के इन्फ्लुएंस में है, बी एच कॉस थीटा और बी वर्टिकल के इन्फ्लुएंस में है मैग्नेटिक नीडल, तो वो डेल्टा 1 डिप दिखा रही है। यानी डेल्टा 1 डिप दिखाया गया है बी एच कॉस थीटा और बी वर्टिकल के इन्फ्लुएंस में, तब इसने डिप दिखाया है हॉरिजॉन्टल से डेल्टा 1। समझ गया, बी एच कॉस थीटा और बी वर्टिकल के इन्फ्लुएंस में डिप दिखाया है डेल्टा 1। और जब इधर मैंने डिप सर्किल को रखा मैग्नेटिक नीडल को, तो वो इन डेल्टा 2 डिप दिखा रही है, तो उस समय वो बी एच साइन थीटा और बी वर्टिकल के इन्फ्लुएंस में है। किस किस के इन्फ्लुएंस में, बी एच साइन थीटा और बी वर्टिकल के इन्फ्लुएंस में। तो वो है बी एच साइन थीटा और बी वर्टिकल के इन्फ्लुएंस में, तब वो डिप दिखा रही है डेल्टा 2। तो एक आखिरी प्रयत्न, एक आखिरी कोशिश और करूंगा। हमें प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 15 डीपीएस में हमें प्रूव करना है कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा 2 बराबर कॉट स्क्वायर डेल्टा। ये प्रूफ कर रहे हैं। अब तक की एक समरी बताता हूं, एक समरी। मेरे बेटा, जब आपने मैग्नेट को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में घूमने के लिए छोड़ा, वर्टिकल घूमने के लिए, तो वो डेल्टा डिप दिखाया। जब आपने उससे थीटा एंगल पर घूमने के लिए छोड़ा, ये एंगल कितना है, थीटा, तो उसने डेल्टा 1 डिप दिखाया। जब आपने इसके परपेंडिकुलर प्लेन में घूमने के लिए छोड़ा, तो उसने डेल्टा 2 डिप दिखाया। जिस समय वो रियल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थी, तो वो बी एच और बी वर्टिकल के इन्फ्लुएंस में थी, और तब डेल्टा दिखा रही थी, यानी बी एच और बी वर्टिकल के इन्फ्लुएंस में रियल डिप दिखा रही थी डेल्टा। जब आपने नॉर्थ साउथ से थीटा एंगल पर घुमा दिया, ये थीटा एंगल है, तो वो डिप दिखा रही थी डेल्टा 1। उस समय वो बी एच कॉस थीटा और बी वर्टिकल के इन्फ्लुएंस में थी, तो बी एच कॉस थीटा और बी वर्टिकल के इन्फ्लुएंस में डेल्टा 1 डिप दिखा रही थी। और जब आपने इधर बी एच कॉस थीटा के परपेंडिकुलर, यानी बी एच साइन थीटा और बी वर्टिकल के इन्फ्लुएंस में लिया, तो वो दिखा रही थी डेल्टा 2 डिप। बी एच कॉस थीटा, बी एच साइन थीटा और बी वर्टिकल के इन्फ्लुएंस में, बी एच साइन थीटा और बी वर्टिकल के इन्फ्लुएंस में डेल्टा 2 डिप दिखा रही थी। ये कैसे आया था बी एच कॉस थीटा बी एच साइन थीटा, तो मैंने बताया था ये है बी एच, ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल, और ये उसके परपेंडिकुलर प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर प्लेन। तो मैंने आपको ऐसे पकड़ के दिखाया था, ये है बी एच, ये थीटा एंगल, तो यदि ये बी एच और ये थीटा एंगल, तो ये बी एच कॉस थीटा और ये बी एच साइन थीटा। ऐसे पकड़ो तो ये बी एच कॉस थीटा और ये बी एच साइन थीटा और ये बी एच। आ गए यहां तक? तो मेरे बेटा ये आ गया, मतलब ये बी एच है, और बी एच से थीटा एंगल पर बी एच कॉस थीटा है, और ये बी एच साइन थीटा है। वो पेन पकड़ने के तरीके मैंने आपको बता दिए। मेरे बेटा, अब मेरे सब कुछ बेस बना चुका, अब प्रूफ करने की बारी है। मुझे बताओ लेफ्ट हैंड साइड जो प्रूफ करना है वो क्या है, कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा 2 बराबर, इसे अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, आज ही वीडियो चलाना और फिर रजिस्टर लेके बैठना, एक एक लाइन सुनना और लिखते रहना, एक एक लाइन सुनना और लिखते रहना। ये नोट्स में लिखा हुआ नहीं है, न्यूमेरिकल है। कॉट स्क्वायर डेल्टा 1, इस ट्रायंगल को देखो, कॉट स्क्वायर डेल्टा 1, यदि ये बी वर्टिकल तो ये भी बी वर्टिकल। कॉट डेल्टा 1 बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है बी एच कॉस थीटा और परपेंडिकुलर है बी वर्टिकल। ये हो गया कॉट डेल्टा 1 का स्क्वायर, बेस परपेंडिकुलर, डेल्टा 1 के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा 2, यहां पर आ जाओ, यदि ये बी वर्टिकल तो ये भी बी वर्टिकल। कॉट डेल्टा 2 होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बी एच साइन थीटा अपॉन बी वर्टिकल का होल स्क्वायर, सॉल्व करके बी एच
स्क्वायर BH अपॉन B वर्टिकल का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, BH अपॉन B वर्टिकल दोनों में है कॉमन, ब्रैकेट में हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, वो तो 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन BH अपॉन B वर्टिकल इस वाले ट्राइंगल से देख, BH अपॉन B वर्टिकल कॉट डेल्टा है, ये B वर्टिकल तो सामने भी B वर्टिकल, तो BH अपॉन B वर्टिकल कॉट डेल्टा है, तो BH अपॉन B वर्टिकल का स्क्वायर कॉट स्क्वायर डेल्टा है। यदि इसके बाद भी तुम्हें डाउट आए ना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, इस पे लिख के भेज दो, मैं आपको और इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, वैसे समझने वाले को इतने से आ जाएगा। तो ये कॉट स्क्वायर डेल्टा जो कि उसकी राइट हैंड साइड थी, प्रूफ हो गया। तो इस पे 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन तो सीधे आता है कि भाई मैग्नेटिक मेरिडियन से अलग, मैग्नेटिक मेरिडियन से थीटा एंगल पर डिप है डेल्टा 1 और उसके परपेंडिकुलर प्लेन में डिप है डेल्टा 2, रियल डिप है डेल्टा, तो टू प्रूव कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा 2 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर डेल्टा। आप मैग्नेटिक मेरिडियन से कितने भी एंगल पर ले ले, डेल्टा 1 कहलाएगा, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में ले ले डेल्टा 2 आएगा। इस पे न्यूमेरिकल भी कई बार सीधे सीधे आ जाते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन से अलग किसी प्लेन में डिप आया 30 डिग्री, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में डिप आया 60 डिग्री, सही डिप बताओ। अब क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन से अलग प्लेन में डिप आया तो वो डेल्टा 1 है और उसके परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, परपेंडिकुलर प्लेन में आया डिप 60 डिग्री तो ये डेल्टा 2 है। अब जब डेल्टा 1 30 डिग्री दे दिया, डेल्टा 2 60 डिग्री दे दिया, सही डिप पूछ रहे हैं, तो फॉर्मूला तो है कॉट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा 2 बराबर कॉट स्क्वायर डेल्टा। डेल्टा 1 को 30 रख दो, डेल्टा 2 को 60 रख दो, डेल्टा निकाल लो। एक तो हो गया पहला न्यूमेरिकल, डायरेक्ट न्यूमेरिकल। दूसरे न्यूमेरिकल में इस वाले का यूज नहीं करते, वो BH साइन थीटा का रोल ही नहीं है। उसमें क्वेश्चन क्या देते हैं, पता है डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को कहा जाता है एपरेंट डिप और डेल्टा कहलाता है ट्रू डिप। सही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो डिप होगा वो ट्रू डिप, और उसके अलावा किसी भी प्लेन में डिप होगा तो वो एपरेंट डिप, गलत डिप ना बोल के एपरेंट डिप। दूसरा न्यूमेरिकल में साइन थीटा वाले का रोल खत्म। वो कहते हैं कि जब सही मैग्नेटिक मेरिडियन में आपने डिप नापा तो डेल्टा आया, उससे थीटा एंगल पर डिप नापा तो डेल्टा 1 आया या डेल्टा डैश आया, तो डेल्टा 1 और डेल्टा में रिलेशन बताओ। सही मैग्नेटिक मेरिडियन में डिप कितना आया, डेल्टा, उससे थीटा एंगल पर रख दिया डिप सर्किल को तो एपरेंट डिप आया डेल्टा 1 या डेल्टा डैश, कुछ भी कह ले यार, सिंबल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बताओ इनका आपस का संबंध क्या है। तो मुझे बताओ यहां पर tan डेल्टा किसके बराबर है, इस वाले से। अब वो हटा दिया, tan डेल्टा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी BV अपॉन BH। अब इससे निकालो tan डेल्टा 1, इसे डेल्टा 1 के बजाय डेल्टा डैश कह दो। डेल्टा 1 और डेल्टा 2 तब लेना जब दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन की बात हो रही हो। तो tan डेल्टा डैश यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन से थीटा एंगल पर जब डिप सर्किल को रखा तो tan डेल्टा डैश होगा BV अपॉन BH cos थीटा, BV अपॉन BH cos थीटा। तो डिवाइड कर दो tan डेल्टा अपॉन tan डेल्टा डैश, दिस अपॉन दिस, लेफ्ट अपॉन लेफ्ट, तो ये होगा राइट अपॉन राइट, तो BV कट जाएगा, BH कट जाएगा, cos थीटा आंसर आएगा। ये आपस में रिलेशन है। अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, कई बार तो सीधे प्रूफ करने को आ जाएगा, कई बार न्यूमेरिकल क्या आएगा कि सही मैग्नेटिक मेरिडियन में डिप है 30 डिग्री, वहां से 60 डिग्री घूम गए, थीटा 60 डिग्री, डिप सर्किल को 60 डिग्री घुमा दिया, तो डिप क्या आएगा, डेल्टा डैश बताओ।
तो तुम्हें सही डिप दे दिया यानी डेल्टा दे दिया, रख देना। डिप सर्किल को कितने एंगल घुमा दिया वो दे देंगे, तो थीटा दे दिया तो थीटा रख देना। अब जब डेल्टा रख दोगे और थीटा रख दोगे तो डेल्टा डैश आ ही जाएगा। या फिर तुमसे कहा सही मैग्नेटिक मेरिडियन में डिप है 30 डिग्री, तो डेल्टा दे दिया। कुछ एंगल घुमा के डिप है 60 डिग्री, डेल्टा डैश दे दिया। कितने एंगल घुमाया था, डिप सर्किल को मैग्नेटिक मेरिडियन से कितने एंगल घुमाया था, थीटा पूछ रहे हैं, थीटा पूछ रहे हैं। तो कोई बात नहीं, डेल्टा और डेल्टा डैश देके थीटा पूछ रहे हैं। अब आखिरी तुमसे कह देंगे कि एक इसको डिप सर्किल को मैग्नेटिक मेरिडियन से 30 डिग्री पे रखने पर डिप 60 आया। तुम्हें पहचानना पड़ेगा कि ये डेल्टा डैश है या डेल्टा। मैग्नेटिक मेरिडियन से 30 डिग्री रखने पर डिप 60 डिग्री आया, असली डिप बताओ। तो मैग्नेटिक मेरिडियन से 30 डिग्री पर मैग्नेटिक मेरिडियन से जितने एंगल जाते हैं वो थीटा कहलाता है, तो थीटा दे दिया। डिप 60 डिग्री आया तो ये एपरेंट है, डेल्टा डैश दे दिया। रियल डिप बताओ, डेल्टा पूछ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आप सारी कहानी समझ गए होंगे कि ये क्या चक्कर है, कैसे होता है। अब मैं ये रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं, लेकिन रिकॉर्डिंग बंद करने का मतलब ये नहीं न्यूमेरिकल बंद। रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट करूंगा, कोई भागेगा नहीं। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स और बाकी आपके व्यूअर्स डाउट्स ले रहा हूं, इतनी वीडियो अलग जाएगी।